आराम उस पे आ गया आपका आराम स्क्रीनशॉट। से बात करते। हम्म। हाँ, आ गया ना। हम्म। अभी देखिए ये नेचुरल गैस है क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, इसको हम करते रहते हैं। हम्म। तो अभी नेचुरल गैस बहुत बढ़िया बुलिश ट्रेंड में नहीं है। तो अब अगर देखेंगे यहाँ से एक बड़े कैंडल बनाया है इसने, यहाँ पे ये चला गया। अब जनरली क्या होता है जब कोई बड़ा कैंडल बनता है, सो एक उसका फॉलो अप कैंडल बनना चाहिए बड़ा में। और नहीं तो वो जनरली अगर बैंड के बाहर, तो अब अगर बैंड के बाहर गया, सिंपल बैंड के बाहर से ही जाता है रीजन। सो हाई है 80 का और लोअर 78, 2 पॉइंट का एसएल है सर। अब 2 पॉइंट का एसएल है, हम यहाँ जोड़ते हैं कि अगर 20 में भी 74 है, तो 1:2 तो ही दे के जाएगा, दो के अगेंस्ट में चार। तो हम एटलीस्ट इतना का ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। अगर यही ये यहाँ से जाता और 20 आसपास रहता, और ये हम देखेंगे कि हम अगर ये 1:1 मिल रहा है, तो फिर ये मेरे लिए फेवरेबल ट्रेड नहीं है। तो अगर एटलीस्ट 1:2 भी मिल रहा है तो हम्म। भी मतलब बुरा नहीं है। पता है ना कि एटलीस्ट हमको निकलना कहाँ है। ये हाँ। तो है कि ये हमारा एसएल है और ये हमारा बुकिंग है। एटलीस्ट इतना इतना सर्टेनिटी के साथ तो जा ही सकता है ना आदमी। हम्म। तो यहाँ पे आया है, बैंड के बाहर गया, आया यहाँ तक, ये आ गया है। कल ये देखिए, यहाँ पे ये बैंड के बाहर गया, इसका हाई काटा और उसके बाद खींच लिया। इसमें एक चीज और ऐड करना था। अगर कुछ ऐसा होता है जहां 20 या 200 के आसपास सपोर्ट लेके चलता है ऊपर, और ये हम्म। कैंडल बना के ऊपर गया और 20 के ऊपर चला गया, आप चाहे तो इस केस में यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और या फिर अगर 20 के ऊपर गया और हाई कट गया, चूंकि ये ट्रेंड पॉजिटिव है, हम्म। इस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप उसको कैरी कर ले सकते हैं। अच्छा। ठीक है। यस। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में गए होते तो स्ट्रिक्टली उसको बुक करना है। ट्रेंड के फेवर में जा रहे हैं, ये 20 के ऊपर क्लोजिंग दिया और इसका हाई कट गया है, तो आप इस ट्रेड को कैरी कर ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड और आपके फेवरेबल हो गया, क्योंकि आपका एसएल बहुत छोटा है और आपको मिलने के लिए अब आगे की ओर जहां तक ही जाए वो है। अच्छा। इस पे कैसे देता है सर 1 रुपया? 1250। तो इसलिए अगर 2 पॉइंट भी है तो 2,500 रुपया है, और मैक्सिमम 80 या 90 रुपया काटेगा चार्जेस, या 110 रुपया ऐसे। तो वही सबसे बढ़िया काम करता है ये देखिए, जब ऐसा मिले कि ये 20 के ऊपर निकला, ट्रेंड निगेटिव है और 200 के आसपास आकर के ये बैंड के बाहर चला जाए। हम्म। ठीक है, ये देख रहे हैं कैंडल, हम्म। बैंड छोड़ दिया है, 20 के ही नीचे है ट्रेंड और इसका लो ब्रेक हो गया। सो हम्म। इस केस में आप इसको कैरी कर सकते हैं, ना कि इसको बुक करें, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ आप। राइड करने वाले हैं। तो ये देखिए नीचे की ओर चला गया। हम्म। यही अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में लेते, हम ट्रेंड के फेवर में जब भी लेंगे, उसको कैरी करेंगे, क्योंकि वो बढ़िया प्रॉफिट देके जाएगा। ट्रेंड के अगर अगेंस्ट में करेंगे तो उसको स्ट्रिक्टली 20 पे बुक कर लें। अच्छा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 पॉइंट का 1.2 का एसएल है, और ये आपको 54 से ये अगर उस रात को भी बुक कर लेंगे तो भी ये 46 गया, 8 पॉइंट दिया है, मतलब 10,000 रुपये। तो फिर से वही बोले, हम्म। ट्रेंड के अगर ये ट्रेंड निगेटिव है और उसमें ये ऊपर जाके बाहर मिलता है, इसको बेचेंगे और कैरी कर लेंगे। ट्रेंड निगेटिव है और यहां मिल रहा है बैंड के बाहर, ये लेंगे तो इसको यहां बुक कर लेंगे। गॉट इट सर। ठीक है। ये हम्म। ये ये यही मेन इसमें समझने का चीज वही, ये यहां से ऊपर तक गया है,
लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे बुक करें, हम्म। क्योंकि ये ऑब्वियसली ये बात है, एक बार दो बार जाता है, ऐसा कोई एकदम स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि नहीं जाता है, लेकिन ये कर लेंगे तो ज्यादातर टाइम आप फंसने से बचें। ट्रैप से बचेंगे, सही बात है। ये है। तो बैंड को अगर यूज करेंगे RSI और 200 के साथ, तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। यहाँ ऑब्वियसली ये ऊपर बना है, बैंड के बाहर नहीं गया है, लेकिन यहाँ 200 से रिजेक्शन लिया है अपर बैंड के पास जाकर के, वहां से गिर गया है। ये देखिए, वही बोले कि ऐसा ट्रेड को कोशिश करके जरूर ले, हम्म। क्योंकि ये अगले दिन गया। आप अगर इसका RSI चेक करेंगे, RSI ऑलमोस्ट 80-85 होगा, 87 है, हम्म। 87-88 है। और एकदम बैंड से दूर दूर फेंक दिया गया है इसको, ऐसे लगा कि किसी ने उठा के फेंक दिया है बाहर। हम्म। 20 से बहुत दूर है, एंड ऑलरेडी बैंड बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। तो हम्म। जब भी बैंड ज्यादा स्ट्रेच होगा वो वापस से आएगा, जब स्क्वीज होगा वापस से वो फैलेगा, ये पहले। नेचर है इसका। हाँ। तो इसके नेचर के साथ हमको प्ले करना है। तो अब इसका ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुका है, 20 से बहुत ज्यादा प्राइस दूर है, और बैंड से भी बाहर फेंक दिया गया है इसको। इसको यहां से बेच देंगे। हम्म। इसमें SL छोटा है, करीब 19 और 22, 3 पॉइंट का है, ये यही आया है, 20 ही आया है, तो 20 पॉइंट देके गया। यहाँ पे आया 10, हाँ नहीं, 15 पॉइंट देके गया। 15 पॉइंट का मतलब, 16 पॉइंट का मतलब है 20,000 रुपया। 20,000 रुपये। हाँ, और जब इतना छोटा SL है, हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा लॉट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत सर्टेनिटी के साथ बता रहा है कि भैया यहाँ चांसेज कम है हम्म। कि आपका SL, क्योंकि दिख रहा है ना, नेकेड आई भी दिख हाँ। रहा है कि ये बहुत दूर चला गया है। तो ऐसा कोई मिले जिसका RSI ओवर बाउट हो, हम्म। बैंड से बहुत दूर हो और 20 से भी बहुत दूर हो, वैसा ट्रेड को कोशिश करना है कि लेना ही लेना। ये देखिए, फिर से यहाँ पे ये आया है, ये बैंड के बाहर चला गया, ये 20 से रिजेक्शन है, मतलब ऑलमोस्ट 200 से, ये हम्म। ऑलमोस्ट 200 के नजदीक है। यहाँ पे ये लो कटा है, इसको यहाँ से हर हाल में बेच के कैरी कर लेना। छोटा सा SL के साथ आएगा और बेहतर प्रॉफिट देके जाएगा, क्योंकि और क्या। हम इसको ट्रेंड के साथ राइड कर रहे हैं। हम्म। हम यहाँ बुक नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, बट चूंकि ये ऑलरेडी एक गैप छोड़ के गया है, बस ये ऊपर आया है, इसको गैप को फिल किया है और वापस नीचे चल गए। और हम्म। इनकेस आके ले भी जाता है तो हमारा इसमें कुछ लेके नहीं जा रहा है, 2 पॉइंट का SL है, उसके एवज में ये हमको करीब करीब यहाँ वापस आकर के लो 83 का है, और ये एक का है, 18 पॉइंट दे रहा है। सो 2 पॉइंट के एवज में 18 पॉइंट का रिस्क तो बनता है। बनता है। हाँ, तो उस केस में अगर ये SL ले भी लेता है तो इसको देंगे यहाँ, क्योंकि अगर ये इससे डरेंगे तो इसको बढ़िया से राइड नहीं कर पाएंगे। हम्म। बड़ा SL रहेगा तो हम कहेंगे कि नहीं लेंगे, हम नहीं जाएंगे उसमें, लेकिन छोटा SL जाया रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले, और ज्यादातर टाइम वो एक्चुअली प्रॉफिटेबल ही क्लोज होता है। हम्म। तो इस केस में ये ज्यादा बेहतर पैसा देके जाएगा। इतना SL वर्थ इट है, हम इसको हड़बड़ी में बुक नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। कहाँ बुक करना है? अब जैसे यहां से चलेगा, उसको बुक करना है, जो नीचे से ट्रेंड के अगेंस्ट में मिलेगा वो हम्म। बुक कर लेना है हमको 20। ये देखिए कितना दिया है,
लो 329 का, हाई 32 का, यहाँ 3 पॉइंट का, क्योंकि थोड़ा उस समय महंगा था। उसके एवज में ये आया है आपको 291 तक का। 29 से 91 आ गया। 40 पॉइंट, 50,000 रुपया। बस। तो हम इसीलिए आपको बोले कि कभी भी जब ऐसा मिलेगा ना, उसको हड़बड़ी में बुक नहीं करना है। उसको बोलिएगा तुमको ऐसे लेना है तो ले लो, हम देंगे, लेकिन हम इसको बुक नहीं करके जाएंगे। री एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है? क्या चीज का? जैसे मान लीजिए कि हाँ, अगर। री एंट्री अगर लेना है, हम्म, तो जैसे अब ये 20 के नीचे आ गया ना, और हम्म, इसका लो कटा है, आप यहाँ एक और ऐड कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, एक और ऐड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर राइड करेंगे, क्योंकि दो दो ही हो जाएगा तो 250 का लॉट हो जाएगा, 2,500 का हो जाएगा। हम्म, तो 2,500 बहुत है ना, 2,500 लेके चलेंगे तो उतना ही 40 पॉइंट दे देगा। 2,500 रख लेंगे तो 1 लाख रुपया बन जाएगा, पूरे महीना का काम हो जाएगा। हम्म, कितना ऐड करेंगे यार? कोई छोटा चीज नहीं ना है कि तो हर पॉइंट पे ऐड करेंगे। ऐड बस उतना ही। यहाँ देखिए, ये बड़ा बनाया, बैंड के बाहर बनाया, स्पिनिंग बनाया। अब ये ऑब्वियसली ये एक ऐसा कैंडल है जिसको ट्रेड किया जाता है। तो इसको फिर यही 20 EMA तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 307 के एवज में 317 गया, 10 पॉइंट दिया है। ठीक है, लेना चाहे ले, नहीं लेना चाहे तो वो फिर जो काम करता है उसके। हम्म, भाई सब कोई कैंडल स्टिक पैटर्न रिवाइज कर लिया आज? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। सबको कैंडल ऊपर से स्टिक नीचे। पैटर्न का नहीं, इसमें भी तो आप जहां भी बोल रहे हैं ना सर, वहाँ हम्म। कैंडल स्टिक हाँ, पैटर्न बन ही रहा है। नहीं बन रहा है हाँ, नहीं वही है। जहां बोल भी रहे हैं। क्लिक करने बोल रहे हैं, हम दिन वहाँ में आप कैंडल लोग को स्टिक पैटर्न बन ही दिन में आप लोग को हम बोले थे कि डबल कैंडल स्टिक पैटर्न खास करके एक बार रिवाइज जी करना। जी जी। तो वो नहीं किए हैं तो आज और कल में उसको रिवाइज कीजिए। दूसरा, अगर ट्रेंड लाइन अभी भी आप लोग को आदत नहीं पड़ा है ड्रॉ करने का, तो आज जो अपना हम ट्रेड आप लोग को ग्रुप में डाले थे, वहां पे आप लोग हम्म, देखे होंगे दो लकीर था, यानी कि दो हाँ। ट्रेंड लाइन था। तो उस दो ट्रेंड हम्म, लाइन के जंक्शन को जैसे ही वो ब्रेक किया है, ट्रेड मेरा इनिशिएट हुआ था। क्योंकि हमको पता था कि दो दो ट्रेंड लाइन यानी कि दो दो रेजिस्टेंस को अगर प्राइस ब्रेक कर दिया तो उसमें मोमेंटम बहुत अच्छा होगा। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का आदत बनाइए, जबरदस्ती का ड्रॉ करते रहिए, करते करते परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। और कैंडल स्टिक पैटर्न को फिर से रिवाइज कीजिए। वो की टू सक्सेस, अगर ट्रेडिंग में पाना है, वही। की टू सक्सेस है वो। हम्म। अपार सर, आप देखो, कंटिन्यू यहाँ कीजिए। भी ये हैमर बनाया है। कैंडल हैमर है, बैंड के बाहर है, 20 के सपोर्ट पे है। यहाँ से हाई कटा है। ये ऑलमोस्ट 600 पॉइंट चला है यहाँ से, क्रूड का रैली। इस केस में 20 पे बुक नहीं करना है, कोशिश करना है 20 के ऊपर ऐड कर लें। अच्छा। तो वो ऐसे चल। बॉलिंजर। तो बॉलिंजर में एक चीज देखना, अगर ओवर बाउट है, RSI के साथ कॉम्बिनेशन में चलते हैं। ओवर बाउट है तो ऊपर से अगर कोई कैंडल बनता है बुलिश, बियरिश इनगल्फिंग, तो आप वहां से सेल कर सकते हैं 20 EMA तक के लिए। और अगर नीचे ओवर सोल्ड है और कोई बुलिश कैंडल बन रहा है, बैंड के बाहर है, तो भी आप वहां से नीचे से बाई कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। RSI के साथ 4 प्ले होता है: ओवर बाउट, ओवर सोल्ड, 60 का रिजेक्शन एंड 40 का सपोर्ट। अगर बैंड के बाहर गया है और RSI में 40 पे सपोर्ट ले रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, उसका हाई कट रहा है, आप उसको बाई के लिए जा सकते हैं। और अगर 60 का रिजेक्शन लिया है और वहां एक कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, बैंड के बाहर है, आप उसमें सेल के लिए जा सकते हैं। तो RSI इस 4 तरह से प्ले होता है। 200 सपोर्ट और रिजेक्शन दोनों का काम करता है, उसमें उसके साथ जाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर जैसे इन जनरल
उस पे बात हुआ है ना सर, डबल बॉटम एंड डबल टॉप। हाँ हाँ, उस पर बात हुई है। हाँ। सो अगर देखे कहीं मिले तो, कि अगर डबल बॉटम बनता है और एक बॉटम बैंड के बाहर है और अगला जो बॉटम बना है वो बैंड के अंदर है, कंफर्मेशन है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर निकलना चाहिए। अच्छा, और बॉटम में अगर पता है। रिजेक्शन में है बॉटम पे, और बॉटम में अगर मैंने। डबल टॉप बना है, हम्म। डबल टॉप बना है, एक बैंड के बाहर है और दूसरा जो टॉप बना वो बैंड के अंदर आ गया है और वहां से वो नीचे आया है, तो वो भी एक कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन हो गया कि अब यहाँ से ये प्राइस नीचे की ओर जाएगा। अच्छा। बैंड वैसे भी प्ले करता है। हम्म। बैंड है आपको इस चीज के लिए कि कहाँ निकलना है, ये भी मदद करता है कि अगर आपने ऊपर से बेचा है और जिस टाइम फ्रेम से बेचा है, नीचे अगर वो बैंड के बाहर चला गया है, तो अब ये एक आपके लिए इंडिकेशन है कि भैया तुमने जो भी ट्रेड लिया है उसको बुक कर लो। और या फिर अगर नीचे से लिया है और ऊपर गया है, आरएसआई के ऊपर गया, आरएसआई अब 70 चला गया और पर्टिकुलर कैंडल जो है वो बैंड के बाहर चला गया, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि भैया अब यहाँ से तुम अपना जो भी ट्रेड है उसको स्क्वायर ऑफ करके हटो। यहाँ फिर से एक बैंड के बाहर था, 200 का सपोर्ट लिया, हैमर कैंडल बनाया ऊपर की ओर, यहाँ से है 700 पॉइंट का रैली है। यहाँ पे क्या था, यहाँ से गिरा है, आरएसआई ओवर सोल्ड हो गया है। आरएसआई अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका, तो इसका आरएसआई है 15 का, 30 मिनट पे ये आरएसआई 15 हो गया है। वापस हैमर बनाया है, बैंड से बहुत दूर है, 220 से भी बहुत दूर है। तो यहाँ से इनिशिएट करेंगे और ये ट्रेड आपको वापस से, देखिए कहाँ तक लेके आया, 20 तक लेके आया, यही घुमाया और वापस यहाँ से गिरा दिया, डबल फिर से बॉटम गया जैसा। है यहाँ पे। आए, ये डबल बॉटम जैसा भी है। गया यहाँ पे और यहाँ से फिर ये वापस फिर से बैंड के बाहर गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से छोटा सा एसएल के साथ इसको ले सकते हैं फिर से। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ से 20 बहुत नजदीक है, हम्म। तो आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 20 तक भी गया है तो 85 से ही 91-600 पॉइंट का रैली दे दिया है। क्योंकि ये विजिबली दिख रहा है कि ये बहुत दूर है और इसका पहला डेस्टिनेशन ही होता है ये ज्यादातर टाइम में, मतलब 10 में से 8 बार 9 बार तक। तो ये हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड है इसके बनिस्पत। अच्छा, एक चैट में फोटो डाले हैं सर निफ्टी का 5 मिनट पे डबल टॉप का। हम्म। चैट खोलिए सर, चैट। और देख लेते, अच्छा इसमें चले। हम्म। चैट नीचे में आएगा जहां शेयर लिखा था ना, शेयर के हाँ ऊपर। हाँ। बाकी लोग भी वो मैसेज खोल के देख सकते हैं कि जिस तरह से डबल टॉप अभी बता रहे थे। हम्म। हम्म। ये है। ये वाला। हाँ, हम्म। ये वाला थोड़ा सा और हमको इसलिए ऐड करना था जहां पे अभी कर्सर उसमें पिक्चर में है 7 मई 12:50 का। पिछला टॉप जो हाँ, इसका था, ये मार्केट खुलते ही एक टॉप था इसका। देखो अभी कर दी। और जो दूसरा टॉप इसका लगाया है 12:30 में, तो कभी भी क्या है ना कि अगर पहले हाई के ऊपर अगर हाई बनता है, पहला हाई हम्म। को क्रॉस करके अगर नया वाला हाई उसके ऊपर बनता है, तो वो वाला हाँ बहुत अच्छा चलता है। हाँ, ये वाला ना, यहाँ से यहाँ पे। हाँ, ये सेकंड हाई है जो प्रीवियस हम्म। हाई के ऊपर गया है, तो इसका कहने का मतलब है कि ऊपर हाँ, की जो भी ऑर्डर्स है उसको उसने पिक कर लिया है। ठीक कर ऑक्शन में लिया है कुछ भी ऊपर और छूटा नहीं। सस्टेन नहीं कर पाया वो। हाँ नहीं, सस्टेन नहीं, मैंने ऑक्शन के हिसाब से वहां कुछ छूटा नहीं है। तो जब वहां कोई काम नहीं हाँ, बचा तो अब वापस चलेंगे हम नीचे की तरफ। तो आपको वहां से वापस नीचे आ जाएगा। हाँ, तो ये वाला पैटर्न मैंने बहुत अच्छा चलता है जब डबल टॉप बने। और डबल टॉप में जो सेकंड टॉप है वो पहले टॉप के ऊपर में आके बने, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता हाँ। हम्म। और अगर अगर उसको एक जो पैटर्न वाइज भी बोलते हैं, सो है। एक तरह से हेड एंड शोल्डर दिख रहा है ये। हाँ। एक शोल्डर हम्म। बनाया, छोटा सा शोल्डर बनाया और यहाँ से गिर गया, तो हम्म। वो भी है। उस पैटर्न वाइज अगर देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर
मतलब एग्जैक्ट विजुअल नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हम्म। कंटिन्यू कीजिए सर, ये केवल बीच में ऐड कर दिए एक। हाँ नहीं नहीं ठीक है। सो वही दिखा रहे थे कि कोशिश करना है कि अगर कोई भी चीज बैंड से भी दूर है और 20 से भी दूर है तो उस ट्रेड को लेंगे, जरूर से लेंगे। अगर कोई 200 के सपोर्ट ले रहा है, बैंड के बाहर है, यहां बाई करेंगे तो यहां एक ऐड करने का सोचेंगे, यहां बुक करने का नहीं सोचेंगे। जो टेक्निकलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतना, अब यहाँ से ये 300 पॉइंट चल गया। ऑब्वियसली कोई अगर यहाँ से एक लिया होगा और एक यहाँ लिया है तो वो यहाँ आकर के बुक कर लेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। हम्म। अब फिर से यहाँ देखें, RSI ओवर बाउट हो चुका है ये। RSI इसका है 87 का, ओवर बाउट हो चुका है। शूटिंग स्टार है ये, हम्म। बैंड से भी बाहर है और 20 से भी बहुत दूर है। हम्म। तो यहाँ तक ही आया तो ये यहाँ से 500 और यहाँ 300 पॉइंट ये यहाँ से दे दिया। ये यहाँ पे हम आके बुक कर लेंगे, लेकिन हम्म। यहाँ ट्रेड, ये ऐसा ट्रेड छोड़ेंगे नहीं। नहीं। अंडरस्टूड। क्योंकि RSI के साथ ये हम्म। ओवर बाउट हो चुका है, बैंड को छोड़ चुका है। क्योंकि जनरली बैंड थोड़ा थोड़ा कोई छोड़ता है, ये पूरी तरह से छोड़ दिया है। शूटिंग स्टार बनाया है, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखेंगे, हम्म। शूटिंग स्टार बनाया है, 20 से बहुत दूर है। हम्म। इसको एक्चुअली अगर प्राइस के टर्म में बोलते हैं ना तो ये थ्री फिंगर आता है। 200, 20 और प्राइस, अगर तीनों ऐसे होंगे तो ये वापस तीनों ऐसे आएंगे। आएंगे। अच्छा। और ये जितना एक्सपैंड ज्यादा होगा हम्म। उतना चांसेज है कि ये आपको वापस से तीनों एक साथ आएंगे। तो इस केस में ये एक्सपेंशन साफ साफ दिख रहा है कि ये इससे दूर है और ये इससे दूर है। सो हम्म। अब चांसेज ये है कि ये लोग साथ आएंगे। आ गए ना यहाँ? आ गए, हाँ। ठीक है, यहाँ आ गए। वापस ये जो ट्रेड था, यहाँ दूसरा ट्रेड आपको मिला, ये ऊपर की हो गया। हम्म। तो बैंड को इस तरह से भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ ये बैंड वॉक ऑलमोस्ट किया। और एक और है जो पीला वाला लगा हुआ है, 5 में लगा हुआ है। जनरली क्या होगा, वो अपर बैंड और 5 में साथ साथ चलता है। हम्म। ठीक है, तो सर उस यहाँ तरह पर से देख देखिए, सकते हैं। अभी अभी आप जो बोले, ऊपर वाला जो स्पिनिंग स्टार जो बोले, शूटिंग स्टार। ये शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जो बोले, यहाँ भी हम लोग जो हाँ थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ते हैं उसके अनुसार भी ये बन रहा था। इवनिंग इवनिंग स्टार वाला पैटर्न है। हम्म। और यहाँ जो नीचे वाला बोले, ये मॉर्निंग स्टार बनाता है। वेरी गुड गोविंद जी। हाँ, बहुत बढ़िया। तक आप तो अब अभी तक आप जहां भी बोले हैं वहां पर कोई ना कोई पैटर्न मिल ही जाता है। बिल्कुल है यार, बिना कैंडल स्टिक ये सब जो जितना देखो, जो इंडिकेटर है सब बाई प्रोडक्ट है प्राइस के। और प्राइस रिफ्लेक्ट होता है कैंडल से। सबसे पहले कैंडल बनता है, उसके बाद RSI, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, सब बाद का चीज है, सब बाई प्रोडक्ट है प्राइस का। इसलिए बहुत सारे लोगों को सुनते हुए बोलता है भाव भगवान है। कोई इंडिकेटर भगवान नहीं बोलता है कि। हम्म। सो प्राइस ये प्राइस को बॉलिंजर रिफ्लेक्ट करता बैंड है क्या है कैंडल। ना गोविंद जी, बॉलिंजर बैंड जैसे हम लोग फिर से बोलेंगे कि जी सर। ऑक्शन का प्रोसेस, हम दो चीज तीन चीज जो हम बार बार रिपीट करते हैं, हम लोग ऑक्शन के प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि कैंडल्स, दूसरा कोई सोर्स नहीं है जो रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा कि कहाँ पे जैसे कि मैच हो सकता है, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैच का मतलब है कि कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। हम लोग कई पद्धति देख चुके हैं, जैसे डे हाई डे लो, वीक हाई वीक लो, इस तरीके से हम लोग फिब भी लगा के देख लिए। बहुत सारा तरीका हम लोग खोजे कि कहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस डायनेमिक दिखे। स्टैटिक तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, डे हाई डे लो आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ये बॉलिंजर बैंड उन सब में से एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, जो कि आपको डायनेमिक, माने कि मार्केट चलते समय बताएगा कि अब ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा कि रेजिस्टेंस लेगा। और अगर मतलब टॉप और बॉटम में एंट्री भी कोई पहले कराता है तो उसमें बॉलिंजर बैंड भी आता है। कराता बिल्कुल। एक और चीज है, ये देख रहे हैं 13 अप्रैल, 13 अप्रैल का कैंडल है। एक और जनरली जो देखा जाता है
जो पहला कैंडल बनता है, क्योंकि हम 30 मिनट पे काम करते हैं तो हम 30 मिनट का बता रहे हैं। पहला कैंडल बनता है, अगर उसका हाई नहीं कटे और दूसरा कैंडल बैंड के बाहर बन जाए और उसका लो कट जाए, ज्यादातर चांस होता है कि वो नीचे की ओर आ जाता है। अच्छा। सो वो ज्यादातर चांस होता है। आप अगर उसको निफ्टी में भी देखेंगे ये चीज दिखेगा। बैंक निफ्टी, निफ्टी का दिखाते हैं आपको, ये आ जा रहे हैं। निफ्टी यहाँ पे 13 अप्रैल को पहला कैंडल बना, बैंड के बाहर बना, इसका लो नहीं कटा, ये दूसरा कैंडल बना उसका हाई कटा, ये वापस से निकल गया हम्म। ऊपर की ओर। यहाँ पे क्या हुआ, एक ये पहला कैंडल बना, दूसरा तीसरा बैंड इसका हाई नहीं कटा, बैंड के बाहर आया, इस दिन मूवमेंट ही नहीं कुछ दिया। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इसको कोई कॉल बेच के गए होंगे तो कुछ ना कुछ पैसा दे ही देगा लास्ट होते हुए। बिल्कुल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला कैंडल जो बनता है वो कटना चाहिए। लो कटेगा तो एक तरह से वो ट्रेंड डिफाइन हो जाएगा कि नीचे की ओर ही चलेगा वो। यहाँ देखेंगे, ये पहला कैंडल बना है 9/15 का, ये वाला, इसका लो नहीं कटा, ये दूसरा कैंडल बना, तीसरा बना, वो बैंड के बाहर नहीं था, जब हाई कटा तो ये ऊपर की ओर चल गई। यहाँ पे ये पहला कैंडल बना, इसका लो नहीं कटा, हाई कटा, ये ऊपर की ओर 20 EMA तक तो गया ही है। हम्म। लेकिन ये ऐसे दिन ये बैंड के बाहर गया, इसका लो कट गया, तो ये जनरली नीचे की ओर ले लेता है। तो पहला कैंडल चूंकि हम 30 मिनट में देखते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर बैंड के बाहर बना है और उसका लो नहीं कटा है और वापस दूसरा कैंडल का हाई कट गया है, 7 to 8 टाइम क्या है वो 20 EMA तक आकर के फिर रिजेक्शन लेता है। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने शेयर किया सर। हम्म। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने सभी लोग के लिए हाँ, कि ये इट्स नॉट ओनली फॉर 30 मिनट्स, आप इसको 1 मिनट पे भी देखेंगे तो इक्वली काम करता है। क्योंकि हम जिस टाइम फ्रेम पे करते हाँ हैं तो नहीं, हम बता रहे उसका हैं, अधिक। मैंने ये हाँ, पिछले 3 दिन से हम हाँ, इसको नहीं ऑब्जर्व सही है। कर रहे हैं। तो हाँ। मैंने चूंकि मेरा जो अभी टारगेट था कि अर्लीस्ट एंट्री वाली कॉन्सेप्ट है कि मार्केट खुला और एंट्री में आप कैसे आ सकते हैं, तो उसके लिए हम 1 मिनट और 30 सेकंड को एनालाइज कर रहे थे। तो उसमें ये चीज हम पाए। हम्म। तो ये बहुत पाए हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सही। बाकी लोग भी इसको देखिएगा। हम्म। तो उसी तरह से ये बैंड बैंड ऑलमोस्ट उसी तरह से काम करता है। कोई सवाल हो तो बताइए। हम मानते हैं थोड़ा तेज गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कोशिश करेंगे कि आपको अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पता करके बताएंगे, उसका बिल्कुल टेंशन नहीं बिल्कुल। लीजिएगा। हम्म। अच्छा, इसी यही जहाँ पे अभी आपका स्क्रीन है सर, हाँ, यहाँ पे 200 EMA जो है एकदम बीचों बीच काट के निकल रहा है। यहाँ पे। तो हाँ, ये मैंने पूरा यहाँ से जो शुरू हुआ है तो तो पूरे स्क्रीन में, पूरा हाँ स्क्रीन में ही बीचे बीच। हाँ, तो ठीक है, तो इसको कैसे प्ले अच्छा, करेंगे? ये ऐसे है, हाँ। 200 को। हाँ, 200 EMA को मैंने इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ करेंगे, जैसे कि पहली बार एक बड़ा रेड कैंडल से 200 EMA को ब्रेक किया ये। ये वाला, नहीं, ये इधर कहाँ इधर, पे बताएंगे, ये तीन ये तारीख वाला, 3 तारीख 3 तारीख के ऊपर। ये वाला, हाँ ये वाला 3 दिसंबर को, ठीक है। हाँ, माने केवल हम एनालाइज करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हाँ, नहीं ठीक है। हाँ, तो इसमें दो तरह की चीजें थे। हम्म, ये आया है, बहुत बड़ा है और पहला कैंडल है, हम्म, 130 पॉइंट का है, हम्म, इसका लो कट गया है। कट गया। अ, बेचना चाहिए आइडियली, लेकिन चूंकि इतना बड़ा एसएल है हम नहीं बेचेंगे। नहीं बेचेंगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है। नहीं बेचेंगे। ये नीचे आया, नीचे यहाँ पे आया। हम्म, आइडियली क्या है, इसमें दो चीजें प्ले करती है। जब तक E20 है, E200 है, हम्म, जब अंदर कट गया। तक 20 हम्म, 200 के ऊपर है, हम्म, प्राइस अगर नीचे भी हो तो ट्रेंड वो माना जाएगा कि वो अभी भी पॉजिटिव।
अच्छा। ठीक है। हम्म। सो इसका मतलब है कि हमको एक रिजेक्शन चाहिए बेचने के लिए, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे नहीं बेचेंगे। नहीं बेचेंगे। हाँ। ठीक है। हाँ हाँ। हमको चाहिए कि एक बार प्राइस यहां जाए और रिजेक्ट करे हम्म। कि नहीं भैया हम तुमको ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं, हम्म। हम तभी बेचेंगे। अब अच्छा। ये 245 का कैंडल था। आइडियली क्या होगा, ये बाई सिग्नल यहां जनरेट हुआ है, हम्म। ये वाला। हम्म। ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी 245 हो चुका था। हम्म। करीब करीब 50, हाई 150, लो 90, 60 पॉइंट का एसएल है। हम्म। मोस्ट लाइकली ये है कि नहीं देगा अभी, उतना टारगेट हमारा नहीं देगा अगर हम डे के हिसाब से चलते हैं। हाँ। तो या तो वेट कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगला दिन खुलता ही है ऊपर 50 60 100 पॉइंट ऊपर, ये भी हम्म। हुआ है। तो यहाँ पे दो चीजें, लेकिन क्या हुआ, जो प्राइस गया ऊपर, हम्म। अगला कैंडल उसको ब्रेक नहीं किया, उस हम्म। प्राइस के ऊपर नहीं गया। तो टेक्निकली हमारा यहाँ पे ट्रेड जेनरेट नहीं हुआ। इनिशिएट नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है। दूसरे दिन ही पहला कैंडल बना, हम्म। सॉलिड कैंडल बना, और हम्म। ये 220 दोनों को नीचे से काटते हुए प्राइस ऊपर क्लोजिंग दिया। हम्म। अगेन जो है, एसएल जो है वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का है। बड़ा है। लेकिन चूंकि ये ट्रेंड के फेवर में है, हम्म। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो लेंगे, हम इसके फेवर में। अच्छा। 3 तारीख को जो ठीक है, बॉटम में पुलिस हरामी पैटर्न बना था, ये तो वाला हाँ, इसको क्या ट्रेड कर सकते थे 200 ईएमए तक के लिए? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 200 तक के लिए, क्योंकि हम ऐसे भी बेचेंगे तभी जब यहां से ये रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होगा। लेकिन चूंकि यहाँ हाई है आपको 80 का, और प्राइस ही चल रहा है 133 का, 50 पॉइंट का है, और हम्म। ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का एफएल है, तो 1:2 भी नहीं दे रहा है। तो और ऑलरेडी एक ये बड़ा कैंडल बन चुका है हम्म। पीछे में, हम्म। और उसका लो भी कट चुका है। हम्म। तो चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो छोड़ भी सकते सस्पेंस अकाउंट में डाल सकते हैं इसको। हैं। हाँ, सस्पेंस क्योंकि अकाउंट में डाल इसमें सकते हैं। यही दूर रहता ना मालिक, दूर रहता ना कि यहाँ हम्म। से एटलीस्ट यहाँ तक आने का है, तो हम इसको ले सकते थे। लेकिन अगर ट्रेंड बाई चलेंगे हम्म। तो ये डेफिनेट बाई है, क्योंकि ये ट्रेंड अभी भी ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव ट्रेंड में बैंड के बाहर है। अच्छा। लेकिन चूंकि अभी इस पे और धीरे धीरे लोग काम करेंगे, एक ही बार सारा चीज कहेंगे तो फिर वो, लेकिन अगर ये 20 और 200 के साथ इसको प्ले करते हैं तो हम्म। ये बाई है। हो सकता है ये एसएल दे ले लेगा, लेकिन ये बाई है, Right. कंफर्म बाई है, हम्म। कंफर्म बाई है ये कैंडल। और ये यहाँ हाई 165 से अगला हाई लगाया है 370 का, 200 पॉइंट का रैली दिया है। एसएल नहीं लिया मालिक, ये नीचे आया है, ये हम्म। एसएल नहीं लिया है। हम्म। क्योंकि अब इसके साथ गए हैं, ट्रेंड के साथ गए हैं, 100 पॉइंट का एसएल लिए, तो अब जब ये ले लिए हैं, तो अब इसके साथ बैठिएगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इसके प्राइस नीचे आके क्या कर रहा है। बिल्कुल। ये एसएल है तो ये एसएल है, हम्म। क्योंकि यहां से गया है ये हाई 165 से, ये हम्म। 243, 100 के वन भी नहीं दिया है। हम्म। इतना कम वाला ट्रेड, अगर फर्स्ट ये है कि अगर आप 100 पॉइंट का एसएल नहीं ले सकते हैं, नहीं लीजिए। अगर आपने ले लिया है तो फिर ये एसएल है, और ये नॉन निगोशिएबल एसएल है। बिल्कुल। ठीक है, उसमें ये नहीं करेंगे कि अब ये यहां तक गया था, अभी गिर गया, ये 20 के नीचे, 200 के नीचे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा और सॉलिड कैंडल बना है ना, हम्म। इसको ब्रेक करने के लिए प्राइस को बहुत जोर लगाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, ये नीचे आता है थोड़ा वीक हैंड को आउट करने के लिए, हम्म। वापस से जब यहाँ रिक्लेम कर रहा है, तो आप चाहें तो, लेकिन चूंकि ये 245 है, अगले दिन ही जो 9:15 का कैंडल बना है, हम्म। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, और यहाँ आकर के, चूंकि प्राइस बुक करने का दो है, यहाँ पे आरएसआई ऊपर ही गया है लेकिन नीचे नहीं आया है, यहाँ डबल आ गया, तो एक बार ऐसे लिया, दोबारा जब वापस आया, हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट हमको दे दिया है, हम अपना 1:2 का बुक करके हटेंगे।
बिल्कुल। देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्राइस नीचे आया, ये काटा, हम्म। लेकिन ये आया ही नहीं वापस टेस्ट करने। हम्म। लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा एसएल है, हम नहीं लेंगे, क्योंकि 180 100 150 पॉइंट का एसएल हो रहा है, हम नहीं लेंगे। लेकिन नहीं आया। अब जैसे यहाँ ये बैंड के बाहर गया है, हम्म। यहाँ यहाँ जरूर एक ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, ये 28 75 50 पॉइंट का एसएल है, लेकिन 220 से ये बहुत दूर है। दूर सो है। ऑब्वियसली जब तक ये यहाँ तक आएगा 1:2 देके जाएगा। देखे जाएगा, हाँ। तो इस केस में इसको हम ट्रेड लेंगे। तो उसमें यहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न भी प्ले करता है। तो उस केस में जब 20 के साथ प्ले होता है, देखिए क्या हुआ, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, नीचे गया, और अगले दिन वापस से इसने रिज्यूम कर लिया। ये तो फ्यूचर है इसलिए खुला है ऊपर, अगले दिन अति में भी रिज्यूम कर लिया। क्योंकि जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा 2200 के, तब तक ये माना जाएगा कि ये जो है ट्रेंड बुलिश बोली ही सर। है। हम्म। और इसमें इस केस में जब जब आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, वापस आएगा, ऊपर जाएगा, तो ये चलेगा। ये 20 और 200 के बीच में जब जब प्राइस आएगा, ये सब हमारे फेवरेबल। ऑब्वियसली ये बैंड से प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से ये बहुत ही लो रिस्क एंट्री है, जो इसका प्रॉफिट हमेशा बढ़िया होता है। बढ़िया है। यहाँ गया ऊपर, ये 200 इसको रिजेक्ट किया, धीरे धीरे आया आया या नीचे गिराया, और यहाँ से वापस ये आ गया। तो अब जब क्या हुआ, इसको लिटरली जाना चाहिए था नीचे। और हम्म। जो हम लोग पढ़े थे, एक तो यहाँ पे बैंड के बाहर है, ये तो ट्रेड हुआ, कि ये यहाँ से रिजेक्ट किया, नीचे गया, तो आइडियली इसको नया लो बनाना चाहिए था। लोअर लो, हाँ। ठीक है। हम्म। इसने नहीं बनाया, ये वापस आ गया ऊपर, तो मतलब ये इसने इंडिकेट कर दिया भैया अब हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम रिजेक्शन को एक बार फिर से, प्राइस जो हमको आइडियली नीचे जाना चाहिए उस चीज को अब रिजेक्ट करके हम अब ऊपर की ओर ट्रेंड कर चुके हैं, क्योंकि ये आया था, आइडियली यहाँ से ये लिया था, तो इसको नया लो बनाना चाहिए। हम्म। इसने पैटर्न को ब्रेक कर दिया, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, यहाँ से। और एक तरह से ये या इस प्राइस से अगर लाइन खींचेंगे तो एक बॉटम, डबल बॉटम टाइप बनाया, और यहाँ से निकल गया। हम्म। हम्म। 2200 को प्ले करेंगे, पहला कैंडल ये बना है 9:15 में, हम्म। 220 को काटते हुए नीचे आया है, और उसके बाद ये धीरे 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 नीचे चला है। इसमें तो यहाँ पे क्लियर गया, यहाँ से क्लियर रिजेक्शन दिखा दिया ये तो। क्लियर रिजेक्शन है, और ये बहुत बढ़िया रिजेक्शन है, इसको हमेशा प्ले करना चाहिए। एकदम करना चाहिए इसको। 200 जब ऐसे सीधे हो तो वो हम्म। बहुत स्ट्रांग होता है। 20 अगर ऐसे है हम्म। तो वो स्ट्रांग होता है। और अगर 20 का स्लाइड जो है 45 के से है, तो वो ज्यादातर चांस ये है कि उस लड़ाई में, अगर 220 में ऐसे में लड़ाई होगी, तो ये विनर होगा, ये नहीं। 1 मिनट से कम टाइम बच रहा है सर, हम लोग फिर कल कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ से आगे। इस ठीक बीच है। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो लिख लीजिएगा, लिख के ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, या फिर कल हम लोग लाइव क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे तो और बेटर होगा। हाँ, मगर उसमें जो भी आप लोग देखा है वो देख ले, जो क्वेश्चन होंगे उस पर क्वेश्चन चलेंगे, और थोड़ा इसमें और डिस्कशन कर लो। और अगर किसी को लग रहा है कि बहुत क्लियरली उनको नहीं समझ में आया, तो आप डायरेक्टली पारस सर से भी बात कर सकते हैं या हमसे भी बात कर हाँ, सकते हैं। जिनसे आराम आपको से बात कर कंफर्ट लेंगे। मिले, आराम से बात कीजिएगा।